brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। भारतीय टीम जो चैंपियन बनी विमेंस क्रिकेट की और आज आई थी यहाँ पर प्रधानमंत्री के घर पर प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो टीम बस है वो अब बाहर की तरफ आ रही है। भारतीय टीम यहाँ पर करीब 4:30 बजे के आसपास पहुँची थी और लगभग 3 घंटे की इस मुलाकात के बाद जो है अब जो विमेंस टीम है हमारी वो बाहर निकल रही है उनकी बस। और चूँकि ये मुलाकात इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हैं और लगातार उनका मोराल जो है वो बढ़ाते रहते हैं, चाहे वो क्रिकेट की बात हो या फिर ओलंपिक स्पोर्ट की। जब भारतीय टीम हमारी 2024 में T20 वर्ल्ड कप भी जीत कर आई थी तब भी प्रधानमंत्री मिले थे। और अब जबकि पहली बार भारतीय टीम जो है वो वर्ल्ड कप की विजेता बनी है। आप देखिए इस बस के अंदर में हमारी सारी जो चैंपियंस हैं वो इस बस में सवार हैं, मौजूद हैं। लगभग 3 घंटे की ये मुलाकात रही यहाँ प्रधानमंत्री के साथ और अब जाकर ये जो टीम है वो निकली है। तस्वीरें भी सामने आई हैं और कुछ बातें जो इस आप मीटिंग में कहेंगे कि हुई हैं वो काफ़ी दिलचस्प है। जैसे कि हरमनप्रीत कौर जो टीम की कप्तान है उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछा कि आप कैसे इतने एनर्जेटिक और कैसे अपने आप को इस तरीके से मैनेज करते हैं। उन्होंने बोला कि अब तो ये मेरे लाइफ का हिस्सा बन चुका है। वहीं दीप्ति शर्मा जो कि इस टूर्नामेंट की मैन ऑफ द सीरीज़ रहीं और उन्होंने भी अपने बारे में बताया कि किस तरीके से लॉर्ड हनुमान को वो बहुत मानती हैं और उनको बहुत आप कह सकते हैं कि उनको मानती हैं और उनके विचारधारा पर चलती हैं। तमाम और भी जैसे कि उप कप्तान स्मृति मंधाना उन्होंने भी अपने दिल की बात करी प्रधानमंत्री से, जो है उनकी सारी बातें हुई। तो कहीं ना कहीं इस 3 घंटे की मुलाकात में बहुत सारी बातें खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से की और प्रधानमंत्री ने भी जो है बहुत सारी किस्से कहानियाँ जो है वो इन खिलाड़ियों से साझा की। हरलीन दोल जिन्होंने 2021 में एक बहुत ही शानदार कैच बाउंड्री के जाकर पकड़ा था, उसके बारे में भी प्रधानमंत्री ने वहाँ पर जिक्र किया। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही फ्रूटफुल मीटिंग रही और साथ ही साथ ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश का सपना पूरा किया है। 70 के दशक में जब विमेंस क्रिकेट की शुरुआत हुई, डायना डलजी, शांता रंगास्वामी, ये वो खिलाड़ी जिनके कंधे पर ये जिम्मेदारी थी कि वो विमेंस क्रिकेट को आगे लेकर चले। और साल दर साल जिस तरीके से भारतीय क्रिकेट आगे बढ़ता रहा, एक वो दौर ज़रूर था जहाँ पर स्ट्रगल हुआ, जहाँ पर सपोर्ट नहीं था, जहाँ पर BCCI नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद इंडियन विमेंस क्रिकेट आगे बढ़ता रहा। 2005 में जब हम फाइनल हारे, कहीं ना कहीं वो एक टर्निंग पॉइंट था क्योंकि उसी के बाद 2006 में BCCI ने विमेंस क्रिकेट को आप कह सकते हैं कि BCCI के अंदर में लिया और वहाँ से शुरू होता है एक नया सफ़र। क्योंकि जब तक कोई एसोसिएशन प्रॉपर नहीं होता कोई भी खेल आगे नहीं बढ़ पाता। और BCCI जो उस वक्त एक मजबूत बॉडी बन चुकी थी उसने इस विमेन क्रिकेट को अडॉप्ट किया, फैसिलिटीज़ देनी शुरू की, खिलाड़ियों को मैच फीस मिलनी शुरू हुई। धीरे साल आता है 2019-20 का जहां पर नए BCCI के ऑफिस बीरर्स आते हैं। विमेंस क्रिकेट के ऊपर में ध्यान देना जो है वो शुरू किया जाता है। जय शाह जो उस वक्त BCCI के सेक्रेटरी थे उन्होंने पे इक्वलिटी लेके आए। ओवरसीज एक्सपोजर्स जो है वो ज़्यादा होने लगे। डोमेस्टिक जो क्रिकेट सर्किट है उसके ऊपर में काम होना शुरू हुआ और उसके बाद हमने लगातार देखा कि भारतीय क्रिकेट जो है वो बेहतर होता गया। 17 में एक बार और मौका वो आया था जहां पर हम इंग्लैंड को हराकर चैंपियन बन सकते थे, लेकिन एकदम नज़दीक जाकर हमें वापस आना पड़ा। आई थिंक वो भी एक ऐसा फ्यूजन था जिसने भारतीय टीम को इस बात के लिए पुश किया कि इस बार जब 2025 में अपने ही घर में वर्ल्ड कप होगा वो ट्रॉफी हमसे कोई नहीं छीन सकता। तो इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम ने पहले तो सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर कहीं ना कहीं ये साबित कर दिया था या बता दिया था कि इस बार भारतीय टीम खाली हाथ नहीं जाएगी। और उसके बाद जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो फाइनल मुकाबला हुआ वो तो किसी से छुपा नहीं है। जिस तरीके का प्रदर्शन शेफाली वर्मा जो इस टीम से ड्रॉप थी, बाहर बैठी हुई थी, प्रतिका रावल इंजर्ड होती हैं, उनकी जगह शेफाली वर्मा को मिलती है। पहला मैच सेमीफाइनल में ख़राब होता है शेफाली का, लेकिन जो गॉड्स प्लान था वो था फाइनल के मुकाबले में उनकी बेहतरीन नॉक। शेफाली वर्मा ने बहुत ही शानदार तरीके से वहाँ पर प्रदर्शन किया। साथ ही साथ हमने देखा कि बाकी की जो टीम है उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, चाहे वो गेंदबाजी की बात रही हो तो वहाँ पे दीप्ति ने बल्ले और गेंद दोनों से बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिसका नतीजा हुआ कि भारतीय टीम साउथ अफ्रीका को हराने में कामयाब हुई और पहली बार वर्ल्ड कप जीतने का सपना पूरा हुआ। तो आज की मीटिंग में इस सारी बातों पर चर्चा हुई क्योंकि ये एक ऐतिहासिक पल है, क्योंकि इंडियन टीम ने सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं जीता है, उन्होंने जीता है रेवोल्यूशन। 83 में जब कपिल देव की कप्तानी में भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप जीता था, वहाँ से इंडियन मेंस क्रिकेट की दिशा और दशा दोनों बदली थी। आई जस्ट होप कि ये जो 2025 का वर्ल्ड कप है वो विमेंस क्रिकेट के लिए भी ऐसा ही होने वाला है।